बुरहानपुर में सड़क पर गड्ढे होने की वजह से 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरने से खंडवा के एक युवक की दबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से शहर के लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से हादसे रुक नहीं रहे। लालबाग रोड और शहर की कई प्रमुख सड़कों पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं और अब ये गड्ढे लोगों की जान लेने लगे हैं। एमपी तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक सोनी। बुरहानपुर जो मुद्दे हैं जो गड्ढों के, सड़क में गड्ढे और गड्ढों में सड़क, इसको लेकर काफ़ी सियासत गर्म हो गई। इसको लेकर कुछ हमारे साथ में समाज सेवी, युवा तुर्क और अन्य लोग और महिला भी शामिल है। इनसे बात करते कि क्या इनका विरोध है, क्या सियासत इनकी गर्म हो गई और क्या चाह रहे हैं लोग। भैया बताइए, जो सड़क वाले जो मुद्दे है, क्या समस्या, किसको दोषी मानते हैं आप? इसके अंदर दोषी माना जाए तो प्रशासन को माना जाएगा। आज जो व्यक्ति काम कर रहा है वो ना अधिकारी की सुन रहा है, ना नेता की सुन रहा है, ना किसी की सुन रहा है। जिनको ये सड़क बनाने का कार्य, ये निर्माण कार्य का जिनको आदेश, जिनको ठेके दिए गए थे, वो अपने कानों में रुई लगाकर बैठे हुए, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उन्हें को ना किसी के धर्म की आवश्यकता है, ना किसी के इंसान के मरने की आवश्यकता है। काफी रुई का मुद्दा आ रहा है कानों में लेके। प्रियांक सिंह ठाकुर हमारे साथ में। प्रियांक भाई बताइए कि क्या होना चाहिए, किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, इसमें सड़क या गड्ढे कतई भी दोषी नहीं है। दोषी अगर कोई है तो परिवारवाद है। 50-60 वर्षों से केवल एक ही परिवार वालों को बाप गया बेटी, बेटी गई बेटा, वही टिकट मिल रहा है। इन्होंने अपना घर भरने का काम किया। और मैं तो आपको बोलूंगा कि ये जितने भी नेता हैं, श्रेयवीर नेता हैं, जो सड़क का श्रेय लेते हैं, आप इनके घर के सामने जाइए और सड़क को देखिए। आप देखेंगे कि इतनी अच्छी सड़क इनके घर के सामने बनी हुई है, परंतु बुरहानपुर की जो निर्दोष जनता है वो यहाँ सड़कों पे मरने पे मजबूर है। देखिए, मैं बता दूं कि पहले ही एक छात्रा की मौत हो चुकी है। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा ले जाते एक खंडवा के शशांक जोशी की मौत हो गई। और अभी ताजी जो खबर आ रही है, एक शाहपुर रोड में मोहना नदी में 4 साल की बालिका की भी मौत हो गई गड्ढों को लेकर। बताइए आप क्या धूल लगी है जिनके चेहरों पे, वो लोग आईने साफ कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मपुर प्रशासन के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल ये लोग जिम्मेदार हैं। जो आए दिन मौतें हो रही, दुर्घटना हो रही है, इसके जिम्मेदार केवल प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या होना चाहिए इनको? इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ब्रह्मपुर शहर के जो नगर निगम कमिश्नर है, महापौर है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो भी घटना हो रही है, इसके आरोपी मैं इनको मानता हूँ। एफआईआर की भी बात हो रही है कि जो दोषी है, अधिकारी, कर्मचारी या जो जिला प्रशासन जो सुन रहा है, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हमारे साथ भीम आर्मी के दत्तू मेड़े मौजूद है। मेड़े जी, आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, नीचे से ऊपर तक सरकार सत्ता सब उनकी होने के बावजूद भी जिस प्रकार से बुरहानपुर ज़िले की खस्ता हालत रोडों की हुई है, इसके जवाबदार तो यही लोग हैं और अपने घर में चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। इन लोगों पर तो मेरे हिसाब से जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी तो यही लोग हैं। आज हमारे वहाँ पर 3 मौतें हुई। यहाँ हिंदू त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है, गणेश उत्सव, उसके चलते हुए यहाँ पर गड्ढों के चक्कर में जो मूर्तियां खंडित हो रही है, पड़ रही है, उसके कारण मौतें भी हो रही है, जन धन हानि सब कुछ हो रहा है। इससे जवाबदार ये बीजेपी शासन है और इन पे ही कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने अपनी सीट छोड़ देना चाहिए। जैसे आप बताइए सचिन जी की जैसे मौतें हो रही है गड्ढों को लेकर, क्या मानते हैं आप इसको, किसको दोषी? जनता के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, अंधी बहरी सरकार बन गई है। कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है। आम जनमानस, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। केवल अपील दलील यही चल रहा है। बाकी लीपापोती जमीनी स्तर पे, धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया सड़क की जो बदहाल हालत हुई है, इसको सुधारा जाए। आप आम नागरिक हैं हमारे साथ में, क्या सोच देखते हैं आप, कैसा देखते हैं? साहब, यही है कि इतने दिनों से जब एक्सीडेंट ये वो सब हो रहे हैं, तो प्रशासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए। ये केवल अपने आप में लगे हुए हैं, कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया। अभी गणेश उत्सव आने वाला था, ये सबको पता था, और मूर्तियाँ इतनी बड़ी जाती है, सबको पता था, लेकिन इन्होंने कार्रवाई और मतलब एक अच्छी सी व्यवस्था कर देना चाहिए था। ये आज का कार्यक्रम नहीं है, ये तो वर्षों न वर्षों चलने वाला कार्यक्रम है। और आज से इतनी बढ़िया मूर्तियां नहीं जा रही, ये इसके विगत दिनों में पहले से कभी से बड़ी बड़ी मूर्तियां जा रही थी। एक हमारे साथ में महिला समाज सेवी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि मैडम क्या देखती है, आपके साथ दृष्टिकोण है आपका?
मेरा ये कहना, मेरे भाई लोगों ने जो अभी बोला है बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, अभी 10 दिन पहले एक बच्ची की एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर काटने पड़े दोनों और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद में आज ये अपने खंडवा का बेटा जो शशांक जोशी जी, आज इतना बड़ा साल भर का त्यौहार आता है, हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि धूमधाम से मनाएंगे, ये बहुत बड़ी एक घटना हो गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ नेता लोग सब हैं, अपने हिंदुओं का त्यौहार है, उसमें सारी चीज़ें फीकी पड़ गई, कोई अच्छा नहीं लग रहा बस ये। प्रियांक जी, आप बताइए कि जैसे बार बार इसकी आवाज़ें भी उठी, आप लोगों ने आवाज़ें उठाई, कई दिनों से आवाज़ उठा रहे, क्या असर पड़ा है जिला प्रशासन पे, क्या देखिए, मैं ये मामले को न्यायालय में भी लेके गया था, तो न्यायालय के अंदर, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन क्षेत्र है पूरा, तो कमिश्नर ने ये न्यायालय के अंदर एक दिया था कि 150 करोड़ से ज्यादा के कार्य हो गए। अब देखिए, अगर 150 करोड़ का, ये रिसेंटली बात बोल रहा हूं मैं आपको, अगर कार्य हो चुके रहते पिछले विगत 1 वर्षों में, तो ये पूरा शहर इतना खराब क्यों रह रहता? इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। एक तरफ देखा जा रहा है कि मूर्तियों के मामले में प्रतिबंध भी लगाया था जिला प्रशासन ने, इसके लिए क्या देखिए, प्रतिबंध लगाया था और उसके पश्चात भी अगर ये हो रही है, तो मुझे लगता है कि एफआईआर आज जो हुई है आर्ट्स वाले के ऊपर, आप 4-6 महीने पहले जब वो मूर्ति बना रहे थे तब एक्शन लेते। आज करोड़ों का, लाखों का माल भी उनका पड़ा हुआ है, सारे कारीगरों के ऊपर भी लोन का भी टेंशन है, और ऊपर से अब उनका सील किया जा रहा है। तो दुर्घटना होने के बाद ये सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं आंखों में चुभती है। ये चीजें होना चाहिए कब? पहले होना चाहिए। अब तो दुर्घटना घट गई, अब वो चिराग वापस कैसे आएगा? नगर निगम और जिला प्रशासन काफी इस मामले में लापरवाही बरत रहा है, आप लोगों ने आवाज उठाई। हम लोगों द्वारा पहले नगर निगम और प्रशासन को बताया गया था कि गलतियां हो रही, पहले प्रशासन आंख मूंद कर सोया हुआ था और अब जागा है और अब लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन है। मेरा मानना है कि प्रशासन के खुद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय पर। यदि मान लो अभी भी प्रशासन नहीं जागा है, ना जाग रहा है, आप लोगों को खुद को मट्टी डालकर रोड को बराबर करना पड़ रहा है, तो आप कैसा क्या सोचते? देखिए, अभी महाराष्ट्र से कुछ लोग आए थे यहाँ पर प्रतिमा लेने के लिए, और वो प्रतिमा को ले जाते हुए वो प्रतिमा गिरने की अवस्था में आ गई थी, तो उन लोगों ने स्वयं से अपने पैसों से रोड को बराबर किया। और हम, यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम 1-1 रुपया करके उनको दे सकते हैं, यदि भीख लग गई है उनको तो या तो फिर आप लोग ये छोड़ दीजिए शासन प्रशासन में बैठना, हम लोग सब कर लेंगे। देखिए, गड्ढों में सड़क और सड़कों में गड्ढों को लेके बुरहानपुर में काफ़ी सियासत गर्म हो गई है। हर आम आदमी की एक ही पुकार है कि यह गड्ढे जो सड़क से जो मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है, इसको जल्दी सुधार करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। अशोक सोनी, MP तक, बुरहानपुर।